चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रताप इलेक्ट्रिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं वीडियो जिससे कि हम आज एक सप्लाई का कनेक्शन बताएंगे। सप्लाई का पूरा 501 एम्पलीफायर का पूरा फुल कनेक्शन होगा यहाँ पर। तो पहले इसके मेन सप्लाई की देख लेते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर से ब्रिज रेक्टिफायर के AC पॉइंट में दोनों वायर को कनेक्ट किया गया। फिर उसके बाद जो कॉमन का वो होता है, ट्रांसफार्मर से जो कॉमन होता है, मान लीजिए इसे 60-0-60 या 40-0-40 जो भी सप्लाई चाहिए तो उसी हिसाब से इससे कनेक्शन आप बना सकते हैं। तो ये जो कॉमन वाला है ये कैपेसिटर के प्लस और माइनस को शॉर्ट करके इसी में कनेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर उसके माइनस से प्लस से और कैपेसिटर के प्लस पॉइंट में और ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस से कैपेसिटर के माइनस पॉइंट में इसको जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो भी अब सप्लाई बनेगी, जैसा भी ट्रांसफार्मर जैसी भी सप्लाई चाहिए तो ये सप्लाई उठा करके कैपेसिटर के प्लस से बाहर कर देते हैं और कॉमन में निकाल लेते हैं और माइनस का कैपेसिटर से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्लस 60 वोल्ट और माइनस 60 वोल्ट की सप्लाई हमने बनाई है। तो इसी तरह इसका कनेक्शन आगे कैसे होगा और इसका जो मॉड्यूल बनाया गया है उसके भी कनेक्शन आपको बताए जाएंगे इसी में। तो चलिए शुरू करते हैं, मॉड्यूल के बारे में देखते हैं। तो इसमें ट्रांजिस्टर को कुछ इस प्रकार हम रखेंगे ताकि आपको कनेक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए, आप आसानी से कनेक्शन कर सकें। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में या फिर कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ग्रुप का जो व्हाट्सएप का लिंक है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हुआ है वीडियो का, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस हैं इनको कुछ हम इस प्रकार जोड़े हैं, तो इसको ईमीटर में जोड़े हैं। तो ये देखिए इधर हमारा जो राइट साइड है तो ये हमारा होएगा ईमीटर और लेफ्ट साइड हमारा बेस होगा। तो बेस की भी रेजिस्टेंस कुछ हम इस प्रकार लगा लेते हैं। अगर आपको ना बेहतर समझ में आए तो आप हमें एक बार बताइएगा, हम इसका फिर से इसका एनिमेशन बहुत और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे कोशिश की है कि आपको सारे कनेक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं। अभी जो सप्लाई बनाई गई है तो वो एक साइड है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसका इस पे कनेक्शन और ड्राइवर बोर्ड पे कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए ये सारे जो ट्रांजिस्टर हैं उनको सबको आपस में सभी को जोड़ दिया गया है। और कलेक्टर का देखिए पीछे जो लाइन गई है तो वो कलेक्टर के सभी पॉइंट्स पे जुड़ी हुई है। और ऊपर का जो येलो कलर का है उसमें बेस की सभी पॉइंट जुड़े हुए हैं। सेम उसी तरह भी जहाँ पे भी रेजिस्टेंस के सारे पॉइंट एक साथ जोड़ लेते हैं और फिर बेस की रेजिस्टेंस लगाने के बाद बेस के भी सारे पॉइंट एक ही वायर में सभी को जोड़ लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमने सभी रेजिस्टेंस को बेस के रेजिस्टेंस के 20 पॉइंट पर रख करके इन सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं। और फिर कलेक्टर के साथ भी इनका कनेक्शन सभी का एक साथ कर लेते हैं। तो कलेक्टर के सारे कनेक्शन कलेक्टर के सभी पॉइंट को आपस में ऐड किया गया है और रेजिस्टेंस में सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस 60 वोल्ट बन रही है और ये माइनस की 60 वोल्ट बन रही है, सप्लाई यहाँ पे देंगे। और ये ऊपर का जो येलो कलर का है ये बेस, ये कलेक्टर और ये फीडबैक और ये हमारा हो गया इमीटर। अब देखिए जो ये सबसे नीचे है येलो कलर का, ये हो गया हमारा बेस। तो इस तरह ये मॉड्यूल की हमारी ये वायरिंग कंप्लीट होती है। अब हम सप्लाई का इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें ड्राइवर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर ये हमारी सप्लाई थी जो मैंने आपको बताया था इसका कनेक्शन। अब कुछ इस प्रकार इसके कनेक्शन होंगे। ये प्लस की सप्लाई मॉड्यूल के ये प्लस वाले पॉइंट में ऐड हो जाएगी, सिंपल, कुछ नहीं करना। और उसके बाद फिर ये हमारी जो माइनस की सप्लाई है वो जा कर के माइनस के पॉइंट पे जुड़ जाएगी, जो रेजिस्टेंस में दी गई है माइनस सप्लाई। ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है और ये हमारा आईडीओ सेक्शन है, आईडीओ बोर्ड है। तो अब आईडीओ बोर्ड में भी कनेक्शन इसके इस प्रकार करेंगे। पहले देखिए कॉमन का है तो ये आउटपुट के कॉमन में डायरेक्ट चला जाएगा, कहीं भी ये फीडबैक है डायरेक्ट जाएगा। और फिर ये हमारा जो फीडबैक का है तो उसमें जुड़ जाएगा। और ये हमारा कॉमन का ही जो है कि 60 वोल्ट जो कॉमन है ये हमारा सीधा जा कर के ड्राइवर बोर्ड के इस पॉइंट पर जुड़ेगा। और ये बेस की जो लाइन है तो देखिए बेस का वायर ये यहाँ पर जुड़ेगा, आप गौर से देखिएगा। और ये जो 60 वोल्ट है ये प्लस की सप्लाई, ये देखिए ये पहले पॉइंट पे जुड़ेगी और फिर बेस दूसरे पॉइंट पे और फिर ई मीटर हमारा तीसरे पॉइंट पे जुड़ेगा। ये हमारी होगी एक तरफ के कनेक्शन। और फिर देखिए जो फीडबैक होता है इसको हम इसके बीच पे रखते हैं, जो कि 2 पॉइंट होते हैं, ये इनको आपस में दोनों होते हैं ऐड। अब ये हमारा जो माइनस की सप्लाई है तो ये माइनस की सप्लाई सबसे लास्ट पे जाएगी इस तरफ, इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं।
अब कलेक्टर का जस्ट इसके बगल में जोड़ते हैं। ये देखिए इसके येलो के जस्ट बगल में कलेक्टर, और ये हमारा बेस आकर के माइनस की सप्लाई के जस्ट बगल में जुड़ जाएगा। तो ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार थे। अभी इसमें बीटी बोर्ड के कनेक्शन बाकी हैं। बीटी बोर्ड के जो कनेक्शन बाकी हैं वो हम आगे जो वीडियो देंगे उस पर इसके सारे कनेक्शन बता जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अभी नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट दिखाइए, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हमारी मदद करिए, ताकि हम आपको ऐसे एनिमेशन वाले सारे कनेक्शन बताने की कोशिश करेंगे, चाहे एच क्लास के हों या कोई भी सप्लाई हो, हम आपको एनिमेशन के द्वारा ही सारी समझाएंगे। तो अगर आप लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ज़रूर आगे वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।